रिपोर्ट का वक्त। मैं हूं आपके साथ आशीष। संसद में 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होना है, जिसको लेकर एसीएस वित्त अखिल अरोड़ा ने सचिवालय में औद्योगिक संगठनों से सुझाव लिया। इसमें वित्त के साथ वाणिज्यिक कर, उद्योग और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। एक फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेंगी। हलवा सेरेमनी के बाद बजट की तैयारी की जा रही है और लोगों से अच्छे बजट को लेकर सुझाव मांगे जा रहे हैं। अब इसी कड़ी में जयपुर में एसीएस वित्त अखिल अरोड़ा ने भी केंद्रीय बजट के लिए औद्योगिक संगठनों से सुझाव मांगे। इस पर औद्योगिक संगठनों ने सरकार से आयकर में छूट की सीमा 10 लाख रुपए करने के साथ ही प्रदेश में गारमेंट के लिए टेक्सटाइल से अलग पॉलिसी बनाने की मांग की। प्रदेश में जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना की मांग की है। यही नहीं बल्कि संगठन ने लेबर वेलफेयर सेस में एमनेस्टी स्कीम लागू करने और मनरेगा योजना को एमएसएमई से जोड़ने की मांग भी की। आपको बताते हैं कि केंद्रीय बजट के लिए राजस्थान के उद्योगों की ओर से क्या सुझाव आए हैं। राजस्थान उद्योग की ओर से सुझाव, आयकर में छूट की सीमा 10 लाख रुपए की जाए। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के अंतर्गत कटौती की सीमा 2.5 लाख, धारा 24B में 3.5 लाख और 80G में कटौती की सीमा 20,000 रुपए की जाए। नाबालिग बच्चों को आयकर छूट की सीमा 10,000 रुपए की जानी चाहिए। सीमा शुल्क में लंबित मामलों के लिए एमनेस्टी स्कीम लागू की जाए। एमएसएमई सेक्टर के लिए ऋण की उपलब्धता को सरल करने की आवश्यकता। सरकारी उपक्रमों में प्रदेश के एमएसएमई में निर्मित उत्पादों की 50% खरीद सुनिश्चित हो। एमएसएमई को 15 दिन के अंदर भुगतान सुनिश्चित होना चाहिए। मनरेगा योजना को एमएसएमई से जोड़ा जाए। लेबर वेलफेयर सेस में एमनेस्टी स्कीम लागू की जाए। आरवीएसएफ को रिप्स योजना में शामिल किया जाए और प्रदेश में जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाए। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भेजा है कि जो छूट अभी तक आयकर की है, जो आम आदमी को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, उसको कम से कम 10 लाख रुपए तक किया जाना चाहिए, ताकि आम आदमी, आम व्यापारी को उससे फायदा मिल सके। तो वहीं गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की ओर से आम बजट के लिए सुझाव आए हैं। गारमेंट सेक्टर के लिए सुझाव, प्रदेश में गारमेंटिंग के लिए, टेक्सटाइल के लिए अलग से पॉलिसी बनाई जाए। जयपुर के आसपास अलग से रिहायशी सुविधाओं के साथ मॉडर्न गारमेंट जोन बनाया जाए, जिससे कारीगर गारमेंट इकाइयों के पास ही रह सके और इससे कारीगरों की आय में बचत हो सके और उद्योगों की लागत कम होगी। इंटरनेशनल ट्रेड शो में भाग लेने के लिए प्रत्येक एक्सपोर्टर्स को कम से कम 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलनी चाहिए और फैक्ट्रियों पर रूफटॉप सोलर के लिए सब्सिडी और ब्याज मुक्त लोन मिलना चाहिए। हम लोग बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम की, तो एनपीएस को न्यू टैक्स रिजीम में सेक्शन 80C में बेनिफिट दिया जाना चाहिए। ये मांग है, इस बार लगता है भारत सरकार लेकर आएगी। तो इनकम टैक्स में एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम जरूर व्यापारियों के लिए सरकार को लेकर आनी चाहिए। हमारा जैसे नाम है गारमेंट एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, तो हम लोग टेक्सटाइल पॉलिसी के अंदर खो जाते हैं। हमारे लिए गारमेंटिंग की अलग पॉलिसी होनी चाहिए। जब ओवरसीज शोज में पार्टिसिपेट करे जाते हैं तो हमारे चार्जेस हमको वहां बहुत ज्यादा देने पड़ते हैं, तो उसके लिए हमको कोई सब्सिडी या उसके लिए हमको कोई ऐसी चीज मिलनी चाहिए जिसके अंदर हम शो के अंदर ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगे, जिसको लेकर प्रदेश के उद्यमियों और व्यापारियों ने बजट में उद्योगों के अलग अलग क्षेत्रों के लिए राहत और सुविधाओं की मांग की है। अब देखना ये होगा कि इन सुझावों पर वित्त मंत्री कितना अमल करती हैं। दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर।